जून 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मान लीजिए बिल्कुल भस्मासुर साबित होगा। तो भस्मासुर का तात्पर्य क्या है कि आपकी जितनी मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, गरीबी, ये सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगी और एक नया जीवन आपको प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होगा मित्रों? जब बहुत सारे ग्रहों की उथल पुथल होती है, परिवर्तन होता है ग्रहों के गोचर का, तो जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत तेजी से आते हैं। तो याद रखिए, जितने परिवर्तन होने थे सब मई 2025 तक में हो चुके। जून में कोई बड़ा परिवर्तन होने नहीं जा रहा। मई में आपका राहु का परिवर्तन हो गया, केतु का भी हो गया, गुरुदेव बृहस्पति का भी हो गया और शनिदेव का परिवर्तन तो हो ही गया। तो अब जीवन में स्थिरता का समय है, अब उस उथल पुथल का समय नहीं है और आपकी जितनी मुसीबतें हैं सब 2025 के जून के महीने में भस्म होने जा रही हैं। तो आखिरकार ये क्यों भस्म होने जा रही हैं, उसका सबसे पहला कारण सुन लीजिए। सबसे ज्यादा मुसीबतें जीवन में कब आती हैं व्यक्ति को? जब उसके पास धन की कमी होती है, वह गरीबी से जूझ रहा होता है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, तभी तो आखिरकार एक प्रकार से हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ लग जाता है। तो आप याद रखिए, आपके धन भाव पर, कर्क राशि पर मंगल देव नीच राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन जून के प्रथम सप्ताह में ही 6 जून को ही आपके मंगल जो है ना, वह अपनी नीच राशि को त्याग करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली की तृतीय भाव की राशि होगी। तो देखिए, चूंकि मंगल अभी तक अमंगल कर रहे थे, वह धन पर नीच राशि के बैठे थे, तो धन कहीं से आ ही नहीं रहा था, केवल जा रहा था आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जो पहले आमदनी हो भी रही थी, पिछले 3-4 महीने से सब कुछ ठप्प हो गया था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मंगल आपके लिए इतना अमंगल कर रहे थे, और मंगल तो अग्नि है, मंगल तो सब कुछ भस्म कर देते हैं, तो उन्होंने आपकी धन दौलत को पूरी तरह से भस्म कर रखा था। लेकिन अब मंगल कहाँ जा रहे हैं? सिंह राशि में जा रहे हैं, 6 जून 2025 को जा रहे हैं। और सिंह राशि का मंगल अति उत्तम माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का ग्रह अगर अग्नि तत्व राशि में जाएगा, और वैसे भी तीसरे स्थान पर मंगल बहुत अच्छा प्रतिफल देते ही देते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मंगल जो 3rd स्थान में आएगा, याद रखिए, जो अभी तक आपके धन दौलत सबको भस्म करते चले जा रहे थे, अब आपकी सारी मुसीबतों को भस्म कर देंगे और सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में होते हैं, तो देखिए कर्क राशि जो है वो जल तत्व राशि है, अब मंगल जो है वह अग्नि तत्व हैं, तो अग्नि और जल में कोई मित्रता तो होती नहीं है। इसलिए भी मंगल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से, लेकिन अब मंगल जो हैं वो जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर मंगल आपके लिए अब अमंगल नहीं बल्कि मंगल ही मंगल करेंगे। तो पहला परिवर्तन तो ये है जो आपके जीवन की ज़्यादातर समस्याओं को ख़त्म कर देगा। अब दूसरा परिवर्तन क्या है कि आपको मालूम है कि गुरुदेव बृहस्पति भी मई में परिवर्तित हो चुके हैं, 14 मई को, और वह भी मिथुन राशि में आ चुके हैं। तो अभी तक तो वो वृष राशि में थे, तो वृष राशि तो आपकी कुंडली की 12वें भाव की राशि पड़ती है, और आपको तो मालूम है कि 12वां भाव नुकसान का ही है। तो गुरुदेव बृहस्पति भी नुकसान ही नुकसान करवा रहे थे, आपका कोई लाभ नहीं करवा रहे थे। मंगल तो नीच राशि में बैठ के आपका नुकसान ही नुकसान करवा ही रहे थे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति भी कोई सहयोग नहीं दे रहे थे, वह उसमें और पलीता लगा रहे थे, और भी ज़्यादा आपको दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही आपके गुरुदेव अब वहाँ पर आ गए हैं आपकी राशि पर, तो गुरुदेव भी अब जून के महीने में आपके पक्ष में काम करेंगे, और जितनी भी दिक्कतें आपको हो रही थी उन सभी दिक्कतों से आपको निजात दिलवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो परिवर्तन है आपके लिए, वो है राहु देव का परिवर्तन। देखिए, राहु देव जो है 18 मई 2025 से आपकी कुंभ राशि में आ गए हैं। अब देखिए, कुंभ राशि जो है वह आपके भाग्य भाव की राशि पड़ेगी मिथुन राशि वालों के लिए,
अब भाग्य भाव पर लोग कहेंगे कि राहु के आने से क्या हो जाएगा, कहीं भाग्य खराब ना हो जाए। तरह तरह के सवाल लोगों के हैं, तरह तरह के हमारे पास फोन आते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राहु मायावी हैं। राहु जो भी देते हैं सब छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपकी कुंभ राशि है ना, वो राहु के नक्षत्र शतभिषा से मिलकर बनी है, जो कि उनका सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है। और कुंभ राशि में के अगर राहु हैं, चाहे वह किसी भी लग्न या राशि की कुंडली हो, राहु उसमें बहुत उत्तम फल देते हैं। तो जब राहु अब कुंभ में आ गए हैं ना, तो आपकी भाग्य का चमकना तय है। और जब भाग्य आपके साथ होती है ना, तो चाहे जितनी मुसीबतें आए, सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु का भाग्य भाव पर आना आपके लिए, याद रखिए, बिल्कुल गेम चेंजर की तरह सिद्ध होगा। राहु जो भाग्य भाव पर आ गए हैं, आपकी याद रखिए अगले 1.5 वर्षों में, जून के महीने में तो आपके लिए वो लाभकारी है ही, अगले 1.5 वर्षों तक आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध होंगे। सारे जीवन का जो कायाकल्प है वह आपके राहु देव आपके लिए करके रहेंगे। अब यहाँ पर आपको तो मालूम ही है, शनिदेव तो परिवर्तित हो ही चुके हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शनिदेव का मीन राशि में जाना। अब देखिए, मीन राशि आपके 10वें भाव की राशि है, कर्म भाव की राशि है। तो कर्म भाव का जो सबसे बड़ा देवता है वो स्वयं कर्म भाव पर चला गया है, आपके 10वें भाव पर शनिदेव मीन राशि में। तो शनि का भी पूर्ण जो सहयोग है वह आपको मिलने वाला है। और रही बात यहाँ पर बाकी अन्य जो ग्रह होते हैं, देखिए वह बड़े तीव्रगामी ग्रह होते हैं। अन्य ग्रहों में अगर आप मंगल को देखें तो वो जरूर एक राशि में 3-4 महीने रह लेता है, लेकिन सूर्य 1 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। बुध तो और भी ज्यादा तीव्रगामी है, वो तो 15-20 दिन में ही एक राशि को छोड़ देते हैं। शुक्र का भी यही स्वभाव है। चंद्रमा जो है वो तो 2.5 दिन में ही एक राशि को छोड़ देते हैं। इसलिए इनका जीवन में इतना ज्यादा गोचर का महत्व नहीं है। जो महत्व आपको देखना है वो सबसे पहले शनि का देखिए, फिर राहु का देखिए, केतु का देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का देखिए, और उसके बाद मंगल का देखिए। केवल इतने ग्रहों का आप गोचर का विचार करिए। अगर गोचरी दृष्टि से आपकी कुंडली में यह गोचर फिट बैठता है तो जून का जो महीना है वह निश्चित तौर पर आपके लिए स्वर्णिम महीना सिद्ध होगा। अब यहाँ पर जो सबसे पते की बात है कि आप ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में ये ग्रह बैठे कहाँ हैं। अगर इन ग्रहों की पोजीशन थोड़ी भी आपकी कुंडली में अच्छी है तो मैं फिर कहता हूं आपको कि जून का महीना आपको जीवन भर याद रहेगा। और निश्चित तौर पर आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वह जून के महीने में खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपको ये नंबर प्रदान किया गया है, इसमें आप कॉल कर